बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जीटीवी के तमाम नाजरीन को पेप्सी जी स्पोर्ट्स में खुश आमदेद कहता है कि जहां पे ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस के हवाले से या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। और जैसा कि आपके इल्म में है कि आज ICC T20 वर्ल्ड कप में आराम का दिन था और कल इस टूर्नामेंट का ग्रैंड फिनाले खेला जाएगा कि जहाँ पे बारबाडोस में इंडिया और साउथ अफ्रीका की टीमें दोनों फाइनल में एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल होंगी। और ये पहली मरतबा हुआ है जनाब ICC T20 वर्ल्ड कप में कि दोनों अनबीटन टीमें जो हैं वो फाइनल में पहुंची हैं। कल जो भी टीम शिकस्त खोरदा होगी उसकी इस टूर्नामेंट में पहले ही शिकस्त होगी। इस टूर्नामेंट को लेकर बहुत ज़्यादा बात की जा रही है, इस टूर्नामेंट के इंतजाम को लेकर बहुत ज़्यादा बात की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि यह नाकिस तरीन इंतजाम से पुर था ये टूर्नामेंट के, जहाँ पे इंतजाम जो था वो पूरी तरह से मुकम्मल नहीं थे। पिचेस अच्छी तरह से नहीं बनी थी, टिकटों की जो सेल भी है वो भी इस वजह से नहीं हुई। बारिश ने कई टीमों को डैमेज किया, इवन बारिश ने पाकिस्तान जैसी टीम को भी डैमेज किया। गो के पाकिस्तान बहुत खराब खेला, कोई एक्सक्यूज़ नहीं है पाकिस्तान के पास इस टूर्नामेंट में कि वो सेमीफाइनल में क्यों नहीं पहुंचा, क्योंकि उसकी खराब परफॉर्मेंस है वो उसको टूर्नामेंट से बाहर कर गई। लेकिन फिर भी आयरलैंड और अमेरिका का अगर मैच हो जाता जो बारिश से मुतासर हुआ और दोनों टीमों को एक पॉइंट मिल गया, अगर वो मैच हो जाता तो क्या भाई था कि अमेरिका को उसमें शिकस्त हो जाती और फिर पाकिस्तान के पास सुपर 8 में आने का चांस हो जाता। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान अपनी खराब कारकर्दगी के बायस इस टूर्नामेंट से बाहर हुआ। लेकिन मजमूई तौर पर अगर बात की जाए, क्योंकि रोहित शर्मा भी ये बात कर चुके हैं कि इस टूर्नामेंट में पिचेस का म्यार अच्छा नहीं है और इंतजाम जो है वो ज़्यादा अच्छे नहीं थे। शायद ICC ने उजलत में इस टूर्नामेंट को करवाया, लेकिन अब खैर खुदा करके टूर्नामेंट जो है वो फाइनल के मरहले में दाखिल हो चुका है और अब फाइनल में भी ये कहा जा रहा है कि बारिश जो है वो इसे ग्रैंड फिनाले को मुतासिर कर सकती है। तो बहरहाल यहाँ पर आपको बताते चले कि कल इस टूर्नामेंट का ग्रैंड फिनाले खेला जाएगा। माइकल वॉन ने कहा कि ICC को फेवर किया, ICC ने BCCI को। खुद इंडिया से भी आवाज़ें उठी हैं, संजय मंजरेकर के भी स्टेटमेंट सामने आए और साथ साथ सुनील गावस्कर ने भी कहा कि जनाब IPL जो है वो भारत की उम्दा कारकर्दगी की वजह बनी है, किस तरह से भारत ने उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। ये तो फॉर्मर क्रिकेटर्स की राय थी, अब कौन इसमें किस हद तक हक बजाने में, ये तौसीफ भाई से भी पूछेंगे, इफ़ी भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी पूछेंगे। लेकिन इस वक्त मुझे लेना होगा क्विक ब्रेक, जैसे ही वापस आते हैं मजीद बात करेंगे, इन दोनों से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। देखते रहिए पेप्सी जी स्पोर्ट्स। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। यू आर वाचिंग पेप्सी जी स्पोर्ट्स और अब हम बात करेंगे अपने दोनों मौजूद मेहमानों से कल के फाइनल के हवाले से जो कल ब्रिजटाउन बारबाडोस में खेला जाएगा। दोनों ही टीमें, इस तरह मैंने प्रोग्राम की इब्तिदा में कहा, अनबीटन दोनों टीमें जो हैं वो इस फाइनल में शिरकत कर रही हैं। तौसीफ भाई को शो में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। और दूसरी जानब इफ़ी भाई हमारे साथ मौजूद हैं। बिला किसी ताख़ीर के आगाज़ करते हैं। इफ़ी भाई आपका बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया। तौसीफ भाई, कल फाइनल खेला जाएगा, इस टूर्नामेंट का इंतजाम के हवाले से बहुत बात की जा रही है। ओवरऑल आपने इस टूर्नामेंट को अब तक कैसा देखा? कौन सा अल्फाज इस्तेमाल करूं जो आप टीवी पे बोल सकते हैं, इसमें बीप नहीं दबानी पड़े? वाहियात। ये सबसे बेस्ट है। चलेगा? ये चल जाएगा। हाँ, वाहियात नहीं होना नहीं चाहिए, नहीं होना ही नहीं चाहिए। अच्छा नहीं लगा ये कोई यार क्या मतलब मजाक बना लिया, ऐसा लग रहा है जैसे कि क्लब क्रिकेट का कोई टूर्नामेंट हो रहा है इस तरह का। शायद क्लब का भी अच्छा होगा, क्लब का भी अच्छा होगा, मतलब आई मीन इंतजामात कोई ऐसा सच नहीं है, किसी को नहीं पता। अब आप मुझे बताइए अगर कल बारिश हो जाती तो क्या होता फिर? वो तो हो गया, मैं शुक्र है। और टीमें इसी फोरकास्ट के उसमें रख दिया सबको कि यार बारिश है बारिश है, उन्होंने उठा के टॉस जीत के जो है ना बैटिंग करा दी। ये काम तो हो रहा है ना, तो मतलब डिस्टर्ब तो हो गई है ना टीमें। USA की बात करेंगे तो USA में तो मेला लगा हुआ था, वहाँ था क्या? कुछ भी नहीं था। वहाँ तो ऐसे डब्बे जैसे एक टाइम में शारजा में मैचेस होते थे, वो आर्टिफिशियल बना के वो खड़े कर देते थे, मगर वो फिर भी एक तरीके के होते थे। ये भी वही है, ज़मीन में धंस रहे हैं सब कुछ। बल्कि मैं तो साफ बोलता हूँ कि वेस्ट इंडीज़ में भी नहीं कराना चाहिए। हालत बुरी है। वेस्ट इंडीज़ के ग्राउंड कौन से बहुत सिर्फ ग्रीन नज़र आ रहे हैं, बाकी कुछ भी नहीं। आप क्या देखना चाहते हैं वेस्ट इंडीज़ में? वेस्ट इंडीज में क्या देखना चाहते हैं बता दें, खुल के बता दें। इससे पहले बीच दिखा दें पूरे, वो जो जबरदस्त हर कोने पे बीच बना हुआ है। अभी दिल का ऑपरेशन हुआ है। अरे भाई साहब, वो अच्छी सोच भी तो रखे ना। हर वक्त तुम हर वक्त खिड़की कूदवाने के चक्कर में रहते हो, तुम्हारे साथ तो मैं जब से खिड़की कूदने का ना मुझे हर प्लेयर पता नहीं ऐसे ही नजर आ रहा है। मैं सवाल भी आज ऐसे ही कर रहा हूँ तौसीफ भाई से। इफ़ी भाई, आपको कैसा लगे इंतजाम ओवरऑल? अली यार देखिए, मुझे जहाँ तक याद है कि नसाओ काउंटी में जहाँ इंडिया पहली दफ़ा प्रैक्टिस करने के लिए गया है,
तो वहाँ प्रैक्टिस की नाकस सहूलियात थी, कम सहूलियात थी। मेरे ख्याल में रोहित शर्मा ने रजिस्टर किया मीडिया पे आके, और इंडिया को भी एक पार्क में आपको पता करा दिया। द्रविड़ ने रजिस्टर किया मीडिया पे आके। देखिए अली, 20 क्रिकेट बोर्डों की टीम पहुंची हुई थी। अगर तो एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर्स उसमें शामिल है आईसीसी, तो ये लोग भी तो शामिल है ना यार। आईसीसी ने कोई एकदम से थोड़ी इनको सोते हुए उठा के फोन किया कि भैया आपने कल से आगे वर्ल्ड कप खेलना है, आधा अमेरिका में आधा इधर, ठीक है। तो वो जो हमारे वाले हैं उनको तो आप रहने दें, वो तो वेस्ट इंडीज तक गए नहीं, ठीक है। तो उनकी तरफ से कोई भी शिकायत भी नहीं आई, बल्कि वो वहां से तो कुछ और ही चीजें निकल कर आई, ठीक है। बाकी जो क्रिकेट टीम है उन्होंने मैच के मजे लेने के बाद शिकायत की। जैसे अफगानिस्तान का कह रहे हैं कि भैया ये तो उसके साथ ज्यादती हो गई, वो तो रात भर सो भी नहीं सके, 4 घंटे फ्लाइट लेट, हर जितने मुंह उतनी बातें चल रही हैं अली। मगर जो क्रिकेट टीम है वो पूरे मजे लेने के बाद हार गई, तो ये मसला था जी, जीत गए तो पता ही नहीं है ठीक है। इंग्लैंड ने कोई बात नहीं करी, मेरे ख्याल में जॉस बटलर ने कोई बात ऐसी नहीं करी। तो अगर किसी के साथ अच्छा किया गया कुछ क्रिकेट बोर्ड्स के साथ, देखिए टॉप 8 टीम्स तो आईसीसी की होती हैं और वो पूरी कोशिश करते हैं कि यार इनको किसी भी तरह की ना हो। और वो जो ग्रेड 2 में आई हैं बाकी टीमें, 12 टीमें जो हैं, जो आज तो 20 का हुआ है ना, तो ये ग्रेड 2 हो गया ना सारा। सही। तो ग्रेड 2 वाली जो इनको शिकायत है उसके अंदर शिकायत आई है, ठीक है। अच्छा, कुछ लोगों ने अफगानिस्तान की हार के बाद उसकी मजबूरी ये वाली डाल दी कि आईसीसी के फेलियर की वजह से। अबे नहीं यार, खिलाड़ी जब खेलने को तैयार है, मैं आपको बता रहा हूँ, इंडिया का जब मैच था ऑस्ट्रेलिया से, तो जो उनके कोच है एंड्रू मैकडोनल्ड, जो उनके कोच हैं, उन्होंने कहा जी 90 घंटे के अंदर 3 मैचेस हो गए, तो भैया रोक लेते टीम को। तुम्हें मना किया था किसी ने? पहले से न्यूज़ तो आपको रोक लेते ना, तो पहले से हमारे लड़कों की जान निकल जाएगी, गर्मी बहुत है, वहां पर ट्रैवलिंग के मसाइल हैं, तो रोक लो ना यार। ये रोना किस बात का है? मतलब रोना तो उस वक्त समझ में आता है कि भैया आपको शामिल नहीं किया। अब आप शामिल भी हैं, उनकी सवाबदीद के ऊपर शामिल हैं, उन्होंने जो कहा उस पर शामिल हैं। MOU साइन हुआ होगा। अब एक्सक्यूजेस नहीं। देखे, मेरे जैसा क्रिकेट फैन जो है ना अली, वो इन चक्करों में नहीं पड़ेगा कि ये गलत था, वो गलत था, ये गलत था। यार या तो अगर चीजें आपको शुकू को शुभाते तो आपने अपनी पार्टिसिपेशन से पहले भैया कोई एक दे देना चाहिए था, वरना पटिशन करे हर वो क्रिकेट बोर्ड इस वक्त आईसीसी के ऊपर कि यार ये जाती हुई है हमारे साथ। कोई भी नहीं। अबे मीडिया में मजे लेने के लिए लोग बैठ जाते हैं, फिर बाद में जो टीमें जीत रही हैं, जीतने के बाद कोई टीम बोले तो हाँ यार समझ में आता है। मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ बीसीसीआई ने पहली दफा कहा, और भी क्रिकेट बोर्ड ने कहा होगा, मगर जो रजिस्टर हुआ वो ये हुआ कि रोहित शर्मा, राहुल द्रविड़ ने सबसे पहले आवाज उठाई, भैया नाकाफी सहूलियात हैं यहाँ पर। ठीक है। अच्छा, तो एज ए इंटरनेशनल प्लेयर, एज ए पाकिस्तान के ज़बरदस्त टेस्ट ऑफिस में ना, आपको क्या लगता है कि जो पिचेस, ठीक है इंतजाम तो थे ही थे अपनी जगह, पिचेस को लेके भी बहुत तनकीद हुई है, चाहे यूएसए हो चाहे वेस्ट इंडीज़ हो। यूएसए की तो वैसे ही इतना अच्छा नहीं था, लेकिन यहाँ वेस्ट इंडीज़ में भी पिचेस उस कैलिबर के नहीं है जो हम 88 में आई थिंक हम जब गए थे। लेकिन 88 की जब टीम थी ना उनकी, जमैका में सहूलियात कोई नहीं थी, मुझे अच्छी तरह याद है। और क्या थी मैं आपको बताऊं, 3 डे मैच हम खेल रहे थे, वैसे भी वही मैच है जहाँ पे पहली मरतबा एम्ब्रोज आए, हाफिज शाहिद वगैरह गए। हाँ जी, हाफिज शाहिद वाली टीम के साथ थे हम। तो वो एक तरफ नेट लगाया हुआ था उन्होंने, एक तरफ दीवार थी, वहां पे नेट हो रहा था, और उनकी टीम थी, आपको पता ही है क्या हाल था। फिर दूसरी बात, 3 डे में जब गए अंदर, तो वो 3 डे था, तो खाने लंच हमने करने गए, तो हमारे हाथ में पर्चियां थी, वो ऐसे लाइन से, जैसे नहीं जैसे हम वो जो ये वाली टीम जो ये कोई वो जिसके पास काम करते हैं ना आदमी, जाके वो लाइन से लगे होते हैं, पर्ची दी और खाना प्लेट आगे बढ़ा दी, वो ये पोजीशन। अच्छा, तो मतलब शुरू से ऐसा जमैका में ये चीज़ थी, और जमैका में लूटमार भी बहुत थी, जो निकलने ही नहीं देते थे उसमें। लेकिन इतनी अच्छी सहूलियात नहीं। अभी हमें सारा ग्राउंड वगैरह, जगह अच्छी है, दायरे है, बीच है, इधर से उतरो उधर उतरो, डिफरेंट। रोजाना कूदने की बातें कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, इधर से उतरो उधर कूदो। जमैका में तो खाने पीने की भी जगह नहीं, तो में रोजाना बात करें कूदने की, यहाँ से उतरो वहाँ कूदो। नहीं, वो सारे आपको पता है आइलैंड है, तो वीजे भी उनके सारा कुछ है। और खाने की प्रॉब्लम थी वहाँ, डेफिनेटली खाने की प्रॉब्लम थी। हम वो फ्रेंच फ्राइज और यही कुछ खाते थे, जो अब ना उसमें हम अगर कोई चीज़ ऐसी खा गए हो, हम लेकिन ऐसे खाई नहीं है, मगर उसमें अगर
कुछ खा गए हो तो अल्लाह को। और जिस तरह भी तो कह रहे कि खाने की प्रॉब्लम थी, फिर उसके बाद यही वजह है कि कुछ प्लेयर जो थे खाने इतना उकता गए थे कि प्रॉब्लम थी, फिर अपनी मर्जी से पीने भी चले गए थे। वो नियत नहीं होते तो बड़ा मसला हो जाता अगले टूर में। इफ़ी भाई अब तो मंजरेकर ने भी बोलना शुरू कर दिया है, मतलब इंडिया से भी आवाज़ उठना शुरू हो गई हैं। आपको लगता है कि मंजरेकर का बोलना यहाँ बनता है इस तरह के ICC जो है वो BCCI को फेवर कर रही है? भाई कौन है ये मंजरेकर? ये क्या किया गया है इसने क्रिकेट में? मुझे डबल बताएं। सेंचुरी पाकिस्तान के खिलाफ, बस इस बात पे मंजरेकर है वो मुंबई का अब्बा की TRP है उनकी, बस है? उनके अब्बा के पास TRP थी भैया, वो क्रिकेटर थे। डेब्यू उसका हुआ था 87 में 3 डे मैच में 100 किए थे इसने। हाँ, बहुत अच्छा, टेक्निकली बड़ा अच्छा प्लेयर था। अली टेक्निकली होता तो तारीख में बहुत जगह होता, ठीक है, कुछ जगह पर है, इसका मतलब है कुछ ही था बस वो, ठीक है। वो जो अब्बा की TRP है वो ये ले रहे हैं। और ये मुझे ये भी पता है कि यार ये जो टेस्ट इंडिया से खेल गए उसमें इनके अब्बा की भी रजामंदी शामिल है। ये फिर थोड़ी ज्यादती नहीं है यार, बिल्कुल है ना अली यार, साउंड प्लेयर था पाकिस्तान के खिलाफ, वकार यूनुस जैसा बॉलर के सामने शायद तौसीफ भाई वो टेस्ट मैच खेले हो, 200 प्लस शायद 235 के करीब रन किए फैसलाबाद में। उस सीरीज में उसने कितने रन किए? दुनिया में उसका नाम है संजय मंजरेकर का। आप कह रहे हैं प्लेयर ही अच्छा नहीं है यार, आप एतराज करें ना, ये तो नहीं बोले प्लेयर अच्छा नहीं है। गुड प्लेयर, जिन लोगों के साथ खेल रहा था, ग्रेट प्लेयरों के साथ खेल रहा था यार। आप भी ढूंढ के रिकॉर्ड बता रहे हैं, इसका मतलब प्लेयर नहीं था वो, ठीक है, ढूंढ के बता रहे हैं ना, ऐसे तो बहुत सारे। 218 उसने किया पाकिस्तान के खिलाफ। अरशद अयूब भी था, हाँ, उसका नाम नहीं ले रहे आप। अरशद अयूब ने भी पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप में साइड टीम को फारिग कर दिया था, तौसीफ भाई को याद होगा। तो भैया मसला ये है कि ये अच्छी इंग्लिश, जब वो यूसुफ भाई कहते थे ना रमीज भाई के लिए कि आप इंग्लिश के टीचर अच्छे, तो ये इंग्लिश के टीचर ही अच्छा लगता है ये। नहीं, लेकिन सीरियस नोट पे ये बात क्या करनी चाहिए थी, बनता नहीं है। उनके तो मुंह में जो आ रहा है बोल रहे हैं वो, उनका मसला ये नहीं रहा। देखिए यार, वो कमेंटेटर है, वो अपना एंगल दे ही नहीं सकता। हर्षा भोगले से भी लड़ चुका, आपको याद है? वो किसी को नहीं छोड़ते ना। मैं तो उनसे गाने भी सुन चुका हूँ, संजय मंजरेकर से। मैं उनका इंटरव्यू भी कर चुका हूँ, और रमीज भाई से ही करवाया था हमने। ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूँ कि बहुत, भैया अगर किसी ऐसे क्रिकेटर को जिसके लिए आपको चीजें ढूंढनी पड़े, तो इसका मतलब है कि बहुत थोड़ा ही था, ज्यादा नहीं था। मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा बुरा था वो, ठीक है। मगर ये कि संजय मंजरेकर अगर कह रहे हैं कि ICC को देखना चाहिए, तो भाई ICC देख ले। इतना थप्पड़ है संजय मंजरेकर की आवाज में कि ICC देखेगी। अबे यार, वो मुंह नहीं लगाता। मेरा सवाल ये नहीं, मेरा सवाल ये कि इंडिया फाइनल में पहुंची है, मंजरेकर, आप मुझे भी पता मजाक में ये बात कर रहे हैं, लेकिन मंजरेकर एक बहुत बड़ा नाम है। तौसीफ भाई ने उस पर स्टैंप लगा दिए, कह कि वो अच्छा प्लेयर, उसके बाद हमारा और आपका कहना बनता ही नहीं है। लेकिन क्या ये बनता है कहना इस बात को? यार अली, मैं ये कह रहा हूँ, मुझे मेरे पे कोई अटैक करवा दो। देखो मैं बताऊं, पाकिस्तान के खिलाफ 200 किए हैं, 200 की खत्म बात। वो तो आपके मुझे याद है हांगकांग सुपर सिक्सेस में भी उन्होंने जिताया। 200 तो वुमेन्स टीम के सिलेक्टर ने भी किए हैं यार। हांगकांग की आप बात करते हैं, हांगकांग की अगर ये आप देखो कहाँ आ रहे हैं ये, हांगकांग की बात करें तो एक हमारे बॉलर ने जो आजकल टीवी पे बैठे कितने 48 रन 48 रन दिए, 8 बॉलों को ओवर था उस वक्त, और हर बॉल पे छक्का चाहिए था। वार्नर ने रन कर दिए थे। बहरहाल लिफे भाई, तो मतलब कहना कि इंडिया फाइनल में पहुंचा हुआ है। हम सब पाकिस्तान में बैठ के इंडिया की तारीफ कर रहे हैं कि वो अच्छा खेल रहा है, ठीक है, पॉलिटिक्स से हट के अगर वो अच्छा खेल रहे हैं, तौसीफ भाई बेंगलोर के हीरो वो तारीफ कर रहे हैं, लेकिन इंडिया के अपने अंदर से इस तरह की आवाज़ें उठना कि ICC फेवर कर रहा है, ये कुछ समझ में नहीं आ रही है बात। अली यार, ये इनका मसला वो नहीं है, ये क्रिकेट में रहना नहीं चाहते, ये कुटिनी बुआएं हैं। ये इनका मसला ये है कि जो मैं कह रहा हूं वो ठीक है। भैया तू इतना बड़ा खिलाड़ी भी तो बन जा, फिर इतना बड़ा खिलाड़ी बनेगा तो तेरी बात में वजन होगा। अच्छा, जो बड़े खिलाड़ी हैं वो बोलते ही नहीं। तेंदुलकर की आवाज आती है कहीं से, विश्वनाथ की आवाज आती है, दिलीप वेंसरकर की आवाज आती है, कपिल देव की इतनी खुली आवाज आती है, मोहिंदर अमरनाथ की आवाज आती है, लाला अमरनाथ की। अबे यार, घंटा किसी की आवाज नहीं आ रही। अबे तुम चिंदी चोर छोटे सी क्रिकेट खेलकर तुम अब जरा सी तुम्हें इंग्लिश कॉमेंट्री अच्छी मिल गई, तो इसका मतलब ये है कि जो तुम कह रहे हो वो सर्टिफाइड बात है। घंटा ऐसी कोई यार फजूल की बात कर रहे हैं। मतलब ये चिड़े हुए लोग नहीं होते जो सिर्फ अपनी बात करना चाहते हैं। भाई कभी कंस्ट्रक्टिव बात भी कर लो। मैं ये नहीं कह रहा इंडिया पहुंच गए, भैया मैं इंडिया की तारीफ नहीं करता, मैं उनके क्रिकेटिंग सिस्टम की तारीफ करता हूं। मुझे क्या पता कि किस तरह से खेल रहे हैं, मगर जो मुझे क्रिकेट में नजर आता है वही बात बताता हूं मैं। अब वो इत्तेफाक है कि वो रोहित शर्मा इंडिया का है तो मैं क्या करूं, विराट कोहली इंडिया का है तो मैं क्या करूं। भैया वो क्रिकेट खेल रहे हैं तो क्रिकेट बता रहा हूं उनकी मैं। अब संजय मंजरेकर टाइप, इसके अलावा 2-4 लोग और भी हैं, ये सिर्फ ये नहीं है जिनके अंदर है मसाइल हैं, जिनके अंदर ये वाले कुटनी बुआओं वाले के यार किसी भी चीज को अपनी जात से जोड़कर ऐसा पेश करो कि जैसे ये राइज हो जाएगी, नहीं राइज होती यार।
ठीक है, ये तो कितनी दफा ये कमेंट्री से बाहर कर दिए गए आपको पता ही नहीं है। हर्षा भोगले से भी हुआ ना इनका रिसेंट। मैं यही तो कह रहा हूँ, ये कई दफा इस जहां से करते थे उन्होंने बोला भाई खुदा के लिए जाओ यार, तुम ये कौन सा एंगल निकालते हो। तो भाई आपको लगता है ऐसे माइकल वॉन की बात करेंगे ना, फिर भी मैं बोलूंगा एशेज जीता हुआ कप्तान है यार। अबे ये कौन है, मतलब ठीक है तुमने खेली है इतनी क्रिकेट। माइकल वॉन का सर इसलिए बनता है क्योंकि वो इंग्लैंड का प्लेयर है, वो कह सकता है, लेकिन आपकी टीम जीत रही है। तो भी आपको लगता है कुछ प्लेयर जो क्रिकेट छोड़ने के बाद ज्यादा बड़े क्रिकेटर हो गए, उनमें से शायद हो सकता है मंजरेकर भी हो, और पाकिस्तान में भी ऐसे बहुत सारे हैं जो खेलते थे इतने बड़े प्लेयर नहीं थे, लेकिन टीवी पे बैठ बैठ के मीडिया में बोल बोल के डॉन ब्रैडमैन बन गए। 200 है, फिर आवाज आती है 200 है आपके पूरे करियर में। हमारे यहाँ सादा हैं, उनके यहाँ अब हमें नजर आने लगे, और दायर है उनके यहाँ भी बहुत कुछ, मगर फील नहीं होने देते, और जब जीतते हैं ना सब खत्म करते हैं। उनका फोकस जो है ना, जीत जाओ भाई। इस स्टेटमेंट में मुझे लॉजिक इसलिए समझ नहीं आ रही कि इंडिया फाइनल में, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आपका कप्तान मुंबई का, आप खुद मुंबई से खेले, जिस तरह एफी भाई ने बोला विजय मंजरेकर मुंबई से खेलते रहे, संजय मंजरेकर अंडर 19 में वसीम जाफर थे यहाँ पर, आप बांग्लादेश उनके साथ ही थे ना, आए थे। हाँ। कोई बात सुनी है आपने उनकी? हाँ। सुनी? उसको नहीं मजा आता क्या? वो कितना सोशल मीडिया पे टीआरपी लेता है वो अपनी एक ट्वीट के ऊपर। हाँ। ठीक है, मगर मतलब जहां पर उसको बांध दिया गया एक फार्मूले में कि भैया आपने ये काम करना है, उसको वो पूरा पूरा लेके चलते हैं। इनके तो मुंह में ऐसा लगता है साला बजरी भरी हुई है। फिर वही डायलॉग आते हैं, चाहता क्या है, कहना क्या चाहते हो, कहना क्या। बात अपनी कंप्लीट करें, मैं ब्रेक पे जाऊं, फिर मैं आप कुछ कह रहे थे, उस वक्त बात रह गई वो आपकी। बाबा यही कह रहा था कि यहाँ मौजूद है तो वहाँ भी मौजूद जरूर हैं, मगर इतने नहीं है यहाँ। मैं क्विकली भी बताइए कि ये लॉजिक फिर मैं जानना चाहूंगा, लॉजिक क्या, टीम आपकी फाइनल में पहुंची हुई है, कप्तान आपका वो है जो मुंबई का भी कप्तान है, प्रॉब्लम फिर क्या है? मतलब अगर आईसीसी कर भी रहा है फेवर तो वहां से आवाज नहीं उठनी चाहिए थी। तो आईसीसी वो तो सबको पता, वो कोई नई चीज बता रहा है, वहां से आवाज नहीं उठनी चाहिए थी ना। क्यों नहीं उठ है ना, उनमें भी कुछ चिरांदी था, मैं कह दूं और क्या कहूं मैं। उनमें भी तो मौजूद है ना, ऐसा तो नहीं है ना यार। कह रहे संजय मंजरेकर चिरांदी है। ये बड़ी खबर से आपको आगाह करते चले कि पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद ने संजय मंजरेकर को ये लफ्ज कह दिया है। अब ये देखिए हेडलाइन इसकी बन जाएगी, क्लिप ये वायरल हो जाएगा, और फिर संजय मंजरेकर के पास शुक्र है मेरा नंबर नहीं तो वो भी मुझे ब्लॉक कर देते। ये भी बड़ी अच्छी चीज है। इस वक्त लेंगे हम एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे मजीद बात करेंगे। देखते रहिए पेप्सी जी स्पोर्ट्स। वेलकम बैक टू पेप्सी जी स्पोर्ट्स। अब हम बात करेंगे थोड़ी विमेन क्रिकेट के हवाले से कि इंडिया की खातून खिलाड़ी शिफाली ने डबल सेंचुरी स्कोर कर दी, लेकिन बहुत कम लोगों को ये बात मालूम होगी कि अगर डबल सेंचुरी की बात होती है विमेंस क्रिकेट में, टेस्ट क्रिकेट में अगर टॉप स्कोरर की बात होती है, तो ये रिकॉर्ड पाकिस्तान की करण बलोच के पास है कि जिन्होंने 224 रन की इनिंग खेली थी वर्सेज वेस्ट इंडीज़, और आज इस क्लब में शामिल हो गए हैं जनाब शिफाली कि जिनकी बड़ी तारीफ की है इंडिया के साबिका क्रिकेटर्स ने, इंक्लूडिंग सचिन तेंदुलकर। सर वहाँ पर क्रिकेट फ्लरिश कर रही है, आप मिथाली राज को देख लें, आप झूलन गोस्वामी को देख लें, आप जो उनकी वर्मा है उसको देख लें, आप शबनम एक प्लेयर है उनको अगर आप देख लें, लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो स्टैंडर्ड इतना गिरता हुआ नजर आ रहा है। पहले तो इस डबल सेंचुरी के हवाले से बताएं, क्योंकि क्रिकेट अगर गली में भी कोई खेलता है तो और रन्स करता है तो वो बड़ी अचीवमेंट होती है, और डबल सेंचुरी अब इम्प्रूव कर जाएगी ना, अब कर जाएगी प्रो। मेरे कहने से नहीं, किसी के आने से किसी के आने से अली मेरे ख्याल में यार। अब तौसीफ भाई मुझे बार बार कहते हैं ये वो उनकी बात कर रहे हैं कि जब वो पीटीवी में थे तो वो ग्राउंड में नहीं उतरते थे कि उनका रंग खराब हो जाएगा, इसलिए कि शाम को उनको शो करना होता था। शाम को शो करना। अली देखे मेरे ख्याल में इंडिया अब सक्सेस अगर देखें वुमेन टीम की, तो वो कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड बाय इंडियन टीम है, और स्मृति मंदाना है, शिफाली वर्मा का आपने नाम लिया, ठीक है, हरमनप्रीत कौर है जो कप्तान है, ठीक है। और मुझे अभी याद है उसका एक इंटरव्यू में देख रहा था जिसमें स्मृति मंदाना ने अपने डेब्यू विकेट जो ली है ना, उसने बेचारी विकेट नहीं ले सकी थी, तो कहने लगी इंटरव्यू में बता रही है उनकी कप्तान कि मेरे पीछे बड़ी रहती थी कि मुझे एक ओवर देख मैं तुझे विकेट लेके दूंगी, एक ओवर ले। कहने लगी वो मौका ऐसा आया, साउथ अफ्रीका अभी जो खेल रही थी, साउथ अफ्रीका वुमेन से सीरीज जीती हैं T20 और ODI, यानी मैंने एक ओवर दिया कि जा भाई तू भी विकेट ले ले। लाइक माइंडेड नहीं होते जो प्लेयर, जिनका पता होता है कि साले एक फंसे हुए मैच में जितवाएंगे, तो वो वाली फीलिंग आती है इनके अंदर। कहने लगी इसने विकेट ले ली और वो भागी है पूरे ग्राउंड के अंदर। तो मैं ये कह रहा हूँ वो जो माहौल नज़र आ रहा है ना उनकी वुमेन्स टीम का, बड़ा इंस्पायर्ड है मेंस टीम से। और ये कुछ भी नहीं अली 200 रन, ये 300-300 रन मारेंगे। वजह ये कि क्रिकेट फ्लोरिश हो रही है, नीचे ग्रो कर रही है क्रिकेट। अब
होते हैं लोग, देखें लैकिंग डिसलाइकिंग ऐसा नहीं है कि मानिए एक ही तरह का हमारा कल्चर है, एक ही तरह का माइंडसेट है, तो वहाँ पर भी होता होगा, ऐसा नहीं है नहीं होता होगा, मगर मेरिट पे होता है, जो अगर होता है तो मेरिट पर ही होता है। हाँ। ऐसा नहीं होता। बाकी शिफाली वर्मा 200 रन बना लिए, मेरे ख्याल में 11 इनिंग में बनाए उन्होंने। बाबर की कितनी इनिंग हो गई है? बाबर आजम की अगर वर्ल्ड कप की अगर मिला लें तो 4-5 मैच तो खेले ही ना। 200 मारे ना शिफाली वर्मा ने, 9 इनिंग में मारे। बाबर आजम की कितनी इनिंग हो गई है? इनिंग हो गई, अब ये एग्जैक्ट तो मुझे याद नहीं, लेकिन काफी इनिंग्स हो चुकी हैं बाबर की जिसमें रन नहीं किए उन्होंने। 80 ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आखिरी दफा शायद 80 प्लस तो मुझे याद है। तो मार लेंगे बाबर आजम भी यार। शेफाली का तो रिकॉर्ड प्रैक्टिस शुरू कर दी ना उन्होंने, बाबर ने प्रैक्टिस शुरू कर दी ना। अभी बांग्लादेश आ रही है ना, कर देंगे ना रन। हाँ, बाबर, रिजवान, वो सारे लड़के जो मतलब जो आए बेचारे छुप छुप के, वो सब प्रैक्टिस ही करेंगे। क्या करेंगे? तो भाई अभी पाकिस्तान ने 2004 से विमेंस की अगर मैं बात करूँ टेस्ट नहीं खेला है, क्या आपको वजह ये भी लगती है कि पाकिस्तान विमेन क्रिकेट इसलिए तरक्की नहीं कर पा रही कि टेस्ट क्रिकेट से थोड़ा पाकिस्तान की विमेन क्रिकेट दूर है, T20 और वनडे हम ज़्यादा खेलते हैं? ये वजह यही है, एक्चुअल वजह यही है। और फिर ये कि आपके पास तो ज़रूर थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट ज़रूर आई है शॉट, उसमें मैंने देखा है। मैं इतना सलीम जाफ़र की वजह से ज़रा मैं ज़्यादा उसको फॉलो कर रहा था, बट हैं कुछ अच्छे हैं ज़रूर हैं, लेकिन उन तक पहुंचने के लिए अभी बहुत टाइम चाहिए होगा। वो लोग वो ऑस्ट्रेलिया ले लो, इंग्लैंड, लेकिन मुकाबला तो इन्होंने किया है, ऐसा नहीं है कुछ नहीं है, लेकिन हमारे पास यहाँ भी बैकअप नहीं है, यहाँ भी बैकअप नहीं है। लेकिन बैकअप तो होगा, ऐसा तो नहीं है कि बैकअप तो होगा ना। पूल बढ़ाना नहीं चाहते, पूल बढ़ाना नहीं चाहते। अब बैकअप बन जाएगा, उम्मीद तो की जा सकती है कि बनना चाहिए बैकअप। वजह बनना चाहिए ना सर, क्रिकेट इतनी हो रही है। आप क्यों कह रहे हो कंटेंट दे रहे हैं? अब भाई जाके ज्यादा लड़कियां देखेंगे, ज्यादा टैलेंट देखेंगे तो बैकअप आएगा ना। आप मना कर रहे हो कि मैं भेजूं नहीं किसी को भी? नहीं, मैं कह रहा हूं, मैंने आपने सुना नहीं, मैंने कहा है कि जाके ज्यादा लड़कियां देखेंगे, ज्यादा टैलेंट देखेंगे तो बैकअप आएगा। ये कहा है कि मैं तो कभी भी ना भेजूं। मैं थोड़ी अपने घर से भेजूंगा मैं प्लेयर, मैं तो कह रहा हूँ जाके जो खेल रही है उनको देखेंगे। नहीं, अभी जुनैद खान है मेरे ख्याल में, फास्ट बॉलिंग वो है, स्पिन बॉलिंग अब्दुल रहमान को रखा है, चुन के रखा है। हाई परफॉर्मेंस कोच ही नहीं है इनके पास, बाकी तो सब है इनके पास, चुन रहे हैं लोग अभी। ठीक है, कोई अब्दुल रहमान को भी रखा है। हमारी लड़कियां नहीं जीत रही हैं अली, सच्ची बात ये है। और अब उसमें निदा डार की गलती नहीं है, ठीक है, या डियाना बेग की नहीं है, या महाम मंजूर की नहीं है, या जो और भी आलिया रियाज हैं उनकी भी नहीं है, ठीक है, मगर गलती तो कहीं ना कहीं हो रही है अली। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ ही सिर्फ जो नए अभी कोच आए हैं इस तरह के, मोहम्मद वसीम, जिनके बारे में कहा जाता है कि चीफ सेलेक्टर है, 2-4 मंजिला तो वो कूद जाते हैं, ठीक है, क्यों जान पे आती है तो वो कूद जाते हैं, ठीक है। ऐसा इंडिया में भी रहा है। प्रवीण तांबे के ऊपर लड़कियों ने, हरमनप्रीत कौर भी उसमें शामिल है, लड़कियों ने उस पर लगा दिया था, कहा कि भैया हमें इसके साथ एडजस्ट नहीं कर रहे। किसी ने कहा पसीने की बदबू आती है, किसी ने वो तो ये पाकिस्तान से भी आई थी ना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मगर पाकिस्तान में पसीना 6-7 महीने के बाद, तकरीबन 8 महीने के बाद दोबारा उनको रख लिया गया। यकीनन कंसल्टेशन हुई होगी। देखिए मामलात होते हैं यार, ये एक फितरती एक चीज़ है, हो जाता है वहाँ पर लड़कियां। लेकिन आप जो बात कर रहे हैं फ्लरिश नहीं करी, इसकी एक वजह ये भी तो हो सकती है कि उनके साथ जो अभी मजामदार कोच लगे हैं, ही वॉज वेरी अनलकी कि वो इंडिया के लिए टेस्ट नहीं खेले, लेकिन जिस तरह वसीम जाफर ने रणजी ट्रॉफी में बहुत परफॉर्मेंस दी है। मैं जाती तौर पे जानता हूँ मजामदार कि उनके डोमेस्टिक का एक बहुत बड़ा नाम है जो इनके साथ लगे हुए हैं। फिर रमेश पवार इनके साथ लगे हुए हैं जो ऑफ स्पिनर थे। तो ये आपको लगता है उसमें भी वो उतने ही बड़े बड़े नाम लगा रहे हैं, उसमें वो ऐसे नाम नहीं लगा रहे कि एक 2-2 मैच खेलने वाले? अली बात वही है ना कि यार जब तक आपको नीचे पता नीचे जब तक आपको ये खास तौर पे खिलाड़ियों को ये पता होना चाहिए। जैसे कौन बता रहा था मुझे, कल ही किसी ने बताया कि यार लड़कियां तो जो हमारी वुमेन्स टीम है वो तो किसी और को सोच रही थी कि हनीफ मलिक के बारे में सोच रही थी या किसी और को, कि वो मसरूर हनीफ मलिक के ज़हन में था। ठीक है, मुझे याद है हमने किसी दिन बात करी थी, मैंने ये कहा था कि मसरूर क्यों नहीं लग सकते यार। वजह ये है कि आपको कोच चाहिए ना यार, या आपको सेटिंग चाहिए, ठीक है। बगैर इश्तेहार के एक आदमी आ गया, ठीक है, अब वो लड़कियों पे किस कदर भारी पड़ेगा। क्या लड़कियों को नहीं पता होगा? ऐसा तो नहीं है कि उनको नहीं पता होगा ना यार, ठीक है। क्लीन शेव है, रोज शेव करते हैं, वो खूबसूरत हैं, ठीक है, बाल बने हुए होते हैं, ब्रिल क्रीम लगाए हुए होते हैं, तैयार हर वक्त कोच है आपका। कम से कम वुमेन्स में जाके क्या जरूरी है? आपकी अच्छी बड़ी दाढ़ी है, आप कटवा दें, क्या जरूरी है? क्यों क्यों क्यों? नहीं, वो तो वैसे ही खूबसूरत है ना आपका। नहीं, मैं तो बात कर रहा हूँ हमारे पीछे रहे हैं, जो अच्छी बड़ी दाढ़ी होती थी वो वहाँ गए और कटवा दी उन्होंने। हाँ, मुझे है कुछ लोगों में तो होता है, इनसिक्योरिटी होती है ना। नहीं, थोड़ा अच्छा लगना चाहते, ग्रूमिंग तो सर लगना जा रहा है। नहीं, अब जो हेड कोच है हमारे, उन पे तो कोई दाग ही नहीं, उनके मुंह पे कोई दाग है तो उनके माजी में क्या दाग होगा? कुछ भी नहीं होगा। अब दाग तो अच्छे होते हैं ना, दाग तो अच्छे होते हैं, भाई तो कहते हैं कि दाग अच्छे होते हैं। तो पाकिस्तान की वुमेन्स टीम तो इंस्पायर किससे होगी?
बाबर आजम से, रिजवान से, शाहीन से, किस बात की? आपको कहीं से नहीं मिल रही ना। आपके पास बैडमिंटन गिरा हुआ है, आपके पास वॉलीबॉल गिरा हुआ है, आपके पास बास्केटबॉल गिरा हुआ है। आप ये सारे वुमेन्स टीम के बता रहा हूँ मैं। एथलेटिक्स में आप लोग वो भागी, जो ऐसी भागी है नसीम, आज तक मिली नहीं किसी को। भाग नसीम भाग। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि टैलेंट आपके पास अगर आ जाता है, रॉ और गॉड गिफ्टेड होता है, तो उसको बनाने वाला कोई नहीं होता अली। और वजह यही है कि खवातीन के स्पोर्ट्स में अगर पाकिस्तान पीछे रहे, अब तो खैर बहुत नीचे जा रहा है अली, ऊपर नहीं जा रहा। लटके कि कहीं आप पता चला ऑस्ट्रेलिया में नीचे जा रहा है। ठीक है, मुझे याद है अच्छी तरह यार, मैंने 12-14 सालों में पाकिस्तान के खेलों को नीचे जाते हुए देखा है। उसमें से अगर कोई निकल कर आ गया तो वो उसके घर वालों की एफर्ट थी, उसके भाई की थी, उसकी बाप की थी, उसकी माँ की थी। और ये इक्का दुक्का की अब रेयर केसेस निकल कर आ रहे हैं मार्केट के अंदर। आप स्पोर्ट्स में अब बहुत नीचे की तरफ जा रहे हैं। और ये इसमें खास तौर पे एडमिनिस्ट्रेटिव जो गलती है ना, वो बहुत, आप इसको खत्म करें यार, प्राइवेटाइज करें, ऐसी की तैसी में लोगों को। अभी आप कोचों की बात कर रहे थे ना, तो आप कह रहे हैं वो इंडिया में अभी कोच लगा दिए और वो ऐसे लगा रहे हैं, तो अभी हुआ है ना कोर्स, लग जाएंगे बीच। अभी आज वैसे इजलास भी हुआ है डोमेस्टिक कोचेस का, वो भी हुआ है, लेकिन अभी थोड़ी अर्से पहले स्टेडियम में आपको पता है ना, बाहर से कोच, बड़े बड़े कोच उसमें हफीज भी थे और भी कई थे, तो अब लग जाएंगे सब। काफ़ी सारे लोगों ने जो वो कोचिंग कोर्सेज किए और यकीनी तौर पे उनको एम्प्लॉयमेंट भी जो है वो दी जाएगी। लेकिन सिर्फ एफी भाई भी बात कर रहे हैं कि मेरिट होना चाहिए। हमें मोहम्मद वसीम से कुछ भी इख्तिलाफ नहीं है, हमें सिर्फ इख्तिलाफ ये है कि उनसे अच्छे लोग यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे अच्छी क्रिकेट खेलने वाले, उनसे अच्छे क्रिकेट को समझने वाले और उनसे अच्छा करैक्टर रखने वाले लोग मौजूद हैं। तो फिर मोहम्मद वसीम ही क्यों घूम फिर कर आते हैं? चले मैन क्रिकेट तक तो फिर भी सही था, लेकिन एक आदमी जब प्रूवन है, पूरी दुनिया को उसके बारे में पता है, ऐसे बंदे को आपने कोच लगा दिया, क्या पाकिस्तान में करैक्टर की, किरदार की कोई अहमियत नहीं है? ये एक बहुत बड़ा सवाल निशान है। क्योंकि मोहसिन नकवी साहब, आप तो ताल्लुक ही वहाँ से रखते हैं जहाँ पे चार दीवारी के लिए और चादरों के लिए लोगों ने गर्दनें कटा दी, अपने सर नेज़े पे चढ़ा दिए, और आप जाके वो ऐसे लोगों के साथ मोहम्मद वसीम जो लगा रहे हैं कि कौन उसके पर्दे का, कौन उनकी जो है वो उनकी चादरों का तहफ़्फ़ुज़ करेगा, कौन उनका रोक सकेगा जिसका किरदार ही ऐसा हो? ये बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम जब डिस्कशन कर रहे थे तो बात यहाँ तक पहुँची थी कि कुछ प्लेयर जो है वो क्रिकेट छोड़ने के बाद शायद वो ज़्यादा बड़े प्लेयर बन गए, और वो प्लेयर जो क्रिकेट के सर्कल से अभी निस्बतन अंदर भी हैं, थोड़े से आउट हुए हैं, वो बहुत बड़े बड़े बयानात जो है वो टीवी पे बैठ के दे रहे हैं। ऐसे एक स्टेटमेंट दिया अहमद शहजाद ने, उन्होंने 2011 के वर्ल्ड कप की बात की और उन्होंने कहा कि मैच से पहले शाहिद खान आफरीदी बड़े कंफ्यूज थे और टीम जो थी वो बड़ी गूमगू का शिकार थी, और मैच से पहले जो इंडिया से मैच हुआ है मोहाली में, उससे पहले कुछ कॉल्स वगैरह भी जो है वो लातादाद कॉल्स आ रही थी। अब कहाँ से आ रही थी ना उन्होंने बताया, ना मुझे ये जानने की ज़रूरत है कि कहाँ से कॉल्स आ रही थी। लेकिन अब स्टेटमेंट इसका इस तरह के देने की ज़रूरत क्या है? क्या टीआरपी के लिए इस तरह की बातें की जा रही हैं, या ये समझ लिया गया है कि परफॉर्मेंस भी देख लिया, सोशल मीडिया भी इस्तेमाल करके देख लिया, वापसी का कोई रास्ता नहीं, अपने कॉन्ट्रैक्ट्स की तफसीलात भी बता के देख लिया, वो कोयटा में जाके एकेडमी बनाने का भी कह के देख लिया, उनकी हमदर्दियाँ लेके भी देख लिया, वापसी का रास्ता खुल नहीं रहा कहीं से? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि इस वक्त सब, और एक ही नहीं है, 3-4 बैठ के बातें हो रही हैं काफ़ी। मेरा ख्याल एक तो वही वजह है कि शायद एंट्री मारने के उसमें है। इस तरह दरवाजे खुल जाएंगे आपको लगता है? आई डोंट थिंक सो। मतलब अभी बड़ा फ़र्क हो गया है। देखिए ना, आपके पास, ठीक है आपके पास लड़के नहीं हैं फर्स्ट क्लास में, ऐसा नहीं है, नहीं है, मगर आप पीछे जाओगे ना बहुत, तो फिर अभी पीछे के 2 लड़के लिए ना अपने पीछे, तो क्या कोई अच्छा नतीजा निकला? नहीं निकला ना नतीजा। तो ये बातें कर रहे कि अभी और भी कई लोग, हम रास्ते में बात करके आ रहे थे कि काफ़ी जो है वो हो रही। तो मैं तो एक दफ़ा यही कह चुका हूँ यार, एक दफ़ा नकवी साहब और सब लोग मालूम कर ही लें कि है क्या ये सिलसिले थे क्या। लेकिन वो इस तरह नहीं होगा। लेकिन स्टेटमेंट तो बड़े लोगों के आ रहे हैं कि इस साल में ये हुआ, उस साल में ये हुआ, और अगर आपने ऐसा कह दिया तो फिर छोड़ेंगे नहीं। भाई हमें भी पता है बहुत सी चीज़ें, तो ये सब चीज़ें हैं। तो भाई अब फ़ायदे तो उठा लिए ना यार। आप जो कह रहे हो ना कि इतनी कम क्रिकेट खेले हुए, तो और भी तो उन्हें कई कलाकारियाँ आती हैं ना अंदर आने के लिए, तो वो कलाकारियाँ दिखा के आते हैं। उनकी क्रिकेट की इतनी वो नहीं होती जितनी कलाकारियाँ दिखा के आते हैं वो। सही। आप क्या कहेंगे फिर भाई, ये 2011 के वर्ल्ड कप की बातें अब करना
टीआरपी है, क्योंकि आप तो प्रोडक्शन के आदमी, क्या टीआरपी लेने की कोशिश है या क्या वजह है? क्या मतलब ठीक है, एक तरफ टीम हार गई साहब, हम सबके दिल दुखी हैं, दूसरी तरफ आप अपने 2011 के गंदे कपड़े आज धो रहे हैं, इससे मुल्क मजीद बदनाम नहीं होगा? अली यार देखें, ये सब लोग स्टाइपेंड लेते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से लेते हैं ना, टेस्ट प्लेयर भी हैं, मिलता होगा महीना कुछ ना कुछ तो आता होगा, सालाना आता होगा। रमीज भाई ने 1 लाख कर दिए थे। तो यार मैं ये कह रहा हूँ के बाद हाँ, एडमिनिस्ट्रेटिव जो पॉलिसीज हैं वो सख्त करें आप। अच्छा, इनमें से किसी का कुछ नहीं जाएगा, ये तो अपनी फितरत दिखा देते हैं बैठ के, ठीक है। अच्छा, जो मजे लेके गए वो पाकिस्तान के नाम पे लेके गए, वरना तुम्हारी औकात क्या है यार? 2 टके के खिलाड़ी थे तुम। नाम तो मेरे जैसे फैन का खराब हो रहा है ना यार। तुमने, अगर तुम्हें अपनी इज्जत का पास नहीं है या फिर तुम्हें पाकिस्तान, शायद आफिदी आपके इतने करीबी हैं, आपको आपने उनके लिए भी बात करी? नहीं, नाम तो बताए, वो खुल के तो कोई कुछ नहीं कह रहा ना। मैं आप चलें 2011 का बता दूं, मुझे मेरे बॉस ने कहा कि यार वो सौले जाफिर साहब को ले लीजिएगा, वो जंग में लिखते थे और उनका एक आर्टिकल था, उसमें उन्होंने लिखा था कि यूसुफ रजा गिलानी साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे तो वो जब गए तो 2 स्क्रिप्ट थे, तो स्पीच दो स्क्रिप्ट थे स्पीच के। आर्टिकल भी था। हमने फिर माजिद भट्टी साहब सीनियर जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, उनसे उनका नंबर लिया, फिर उनसे बात करी, उनको हमने उस दिन शो पर भी लिया था, अपने शो के ऊपर मैंने लिया भी था। तो मैं ये कह रहा हूँ कि यार अगर आप देखें तो भैया ठीक है, जीत से पहले का और जीत के बाद का, मतलब आप तैयारी करके गए थे ना अपनी, डिफरेंट होता है। हाँ। अब वहाँ फोन आ रहे थे, ये आ रहे थे, तो अहमद, मैं आपको सच बात बताऊँ, अभी नाम तो ले नहीं रहा, उसको आसरा है इसका मतलब है अभी कश्तियाँ जली नहीं है उसकी, कश्तियाँ जलनी है अभी, बाकी है, अभी टाइम है कश्तियाँ जलने में, क्योंकि वो कह चुके हैं 7-8 साल हैं मेरे, 7-8 साल में से अगर 2-3 साल भी मैं खेल गया तो सेटिंग बन जाएगी मेरी। तो ऐसे वक्त में बैठकर या तो खुल के बोलो ना यार, अगर पाकिस्तान की इज्जत का ख्याल है तो खुल के बोलो एक दफा, ताकि तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा, तुम धुल जाओगे भाई। तुम पर जितना बोझ है, जितना पेट में तुम्हारे भरा हुआ है माल, ठीक है, वो निकाल दो एक दफा, खत्म कर लो, पता तो चले ना कि कितनी खिदमत कर सकते हो पाकिस्तान की। इसका मतलब है खिदमत कोई नहीं कर रहा, सब अपना मफाद देख रहे हैं इसके अंदर। सही कि मैं जरा सी शुरली छोड़ दूंगा जी, जरा सा एक मैसेज दे दूंगा मैं, जो जरा आगे पीछे बात लेकिन तौसीफ भाई ज्यादती है। देखिए ये ज्यादती है अली, पाकिस्तान के कितने लोग इसमें शामिल थे यार, शाहिद खान अफरीदी, वक्कार यूनुस थे इसके अंदर, मिसबा थे, यूनुस थे, क्या नाम है, अपने यहाँ पे हमारे मोहसिन खान थे, वो आज तक रो रहे हैं इस बात पे कि वकार यूनुस ने मेरे साथ ज्यादती करी यार, देखो मैं इतना बड़ा बॉलर था और मुझे नहीं खिलाया उसमें, और शाहिद का और शोएब का भी इस मामले में मामला खराब रहे, आपको पता ही होगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में क्रिकेटर अपने मजे ले जाता है अली, आखिर में वो ठोकता पाकिस्तान के नाम को ही है। इस वक्त पाकिस्तान की बेइज्जती हो रही है, इनमें से किसी को कोई नहीं जानता। ठीक है, तो भाई जिस तरह हॉकी के लिए कहा जाता है कि हॉकी को जितना नुकसान फॉर्मर इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर ने, ओलंपियन ने पहुंचाया, इतना किसी ने नहीं पहुंचाया। अब आपको नहीं लगता कि क्रिकेट भी इसी तरह ही जा रही है कि क्रिकेटर जिस तरह की बातें कर रहे हैं, अजीब हो, मुझे तो कहना नहीं चाहिए कि हमारे सर का ताज हैं पाकिस्तान का, उन्होंने सब कैप पहना हुआ है, लेकिन सेंसलेस जो बातें कर रहे हैं उससे क्रिकेट को नुकसान हो रहा है, दूसरे मुल्कों में जाके वायरल हो रही हैं, उनके मीम्स बन रहे हैं, वायरल हो रही हैं चीज़ें। देखिए अभी कहा ना कि अल्टीमेटली किसको नुकसान हो रहा है, किसी को इज्जत की फिक्र ही नहीं है ना, पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है। अभी देखो वो लोग ऐसे ऐसे बना रहे हैं, मुझे तो हैरत होती है सुन के, वो क्या किस तरह की जो लैंग्वेज भी इस्तेमाल कर रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है, इनको फिक्र नहीं है, इनको कोई फिक्र नहीं है। और भाई अगर यार मैं तो एक कहता हूँ, एक छोटा सा है वो, लेकिन है बहुत बड़ा, कि यूनुस बैठा है बादामी साहब के प्रोग्राम में, वो ज़रा सुन लें, सिर्फ उसको सिर्फ सुन लें तो ये जितने टॉप क्लास नज़र आए ना, 2, 4, 6 सबकी। लेकिन अगर आप उसकी बात करते हैं, उस फैसलों की बात करते हैं, तो जब आप 80s में खेल रहे थे, श्रीलंका की टीम आई है, मियादाद साहब के खिलाफ भी एक रिवॉल्ट हुआ, तो पहली दफ़ा तो नहीं उनके खिलाफ हुआ, वसीम अकरम के खिलाफ रिवॉल्ट हुआ, ये तो सिलसिला चलता ही आ रहा है ना। अगर यूनुस खान तक पहुंचा ये सिलसिला, फिर अभी शायद बाबर के लिए भी यही है, फिर शायद के टीम में 2 ग्रुप बने हुए, तो पहली मरतबा तो ग्रुप नहीं हो रही। में मैं लास्ट मैच यहाँ खेला हूँ, शायद आपको याद होगा, डिफेंस स्टेडियम में। डिफेंस स्टेडियम में घर से बुला के खिलाया था, मैं था नहीं स्क्वाड के साथ, घर से बुलाया था मुझे, लास्ट था मेरा, और मुझे अंदाज़ा हो गया था कि ठीक है सब पता। वहाँ पर जो सिलसिले चल रहे थे ना, वो अंदाज़ा था मुझे। जावेद भाई, एक ड्रेसिंग रूम है, जावेद भाई एक कोने में बैठे हुए थे, सिर्फ मैं ही बात कर रहा था उनसे, जावेद भाई से, और कोई बात नहीं कर रहा था। मतलब जावेद मियादाद से, पाकिस्तान के आइकॉनिक प्लेयर, वकार यूनुस कप्तान थे, बात करने बने थे, नहीं कर रहे थे।
अब ये बात मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, ये इसमें कोई नहीं कि मैं हूँ तो मैं किसी एक बड़ा रहा मैं एक बात बता रहा हूँ मैं। कॉर्नर पे बैठे थे, उनका वो था, अरे तू बस दुआ कर, देखिए कप्तानी का डर था उनसे। कप्तान तो नहीं थे ना वो। नहीं, डर था कि कप्तान बन जाएंगे ये। कौन, ये मुझे नहीं पता, लेकिन बात ये तो कब से शुरू हो गया था कि यार हमने बहुत चीज़ें देखी हैं कि यार इनको हटाओ, इनको उधर करो, उनको उधर, ये खामखाई। और कुछ चीज़ें पसंद नहीं आती थी ना लोगों को उस टाइम में भी। बहुत से लोग हैं उनको पसंद नहीं, कोने में बैठे। और वो मुझसे ये कह रहे थे, उस इनिंग में उन्होंने 75 किए थे, उन्होंने मुझसे ये कहा, 70 रन किए थे उन्होंने, ये 70 आई थिंक। उसमें राशिद लतीफ़ भी खेले थे, आपको याद है, और भी कई थे। तो मैं किया था राशिद भाई ने। वो मुझे कहने लगे यार बस दुआ कर, मैं रन्स कर दूँ। इतना बड़ा आदमी अगर वो मुझसे कह रहा है मैं दुआ करो, मैं रन्स कर दूँ, बताओ फिर क्या होगा। वो कारिनोस कप्तान बने थे, आपको याद है, वसीम अकरम के हाथ में लग गई थी तो फिर उनको चंपा रामायण की बॉल लगी थी शारजा में, मुझे याद है। तो अब ये मैं आपको बताऊं कि यार आप क्या क्या निकालोगे, आप निकालोगे ना तो फिर ये पंडोरा बॉक्स खुलेगा ना, तो नुकसान तो मुल्क को होना ही होना है। मगर खुल जाए एक दफ़ा यार, जो होना है हो जाए ना, बैठ के अभी चक्कर ले लेंगे बहुत से। लेकिन जो टॉप पे बैठे हैं ना, उनको अब आना पड़ेगा तगड़ा। मैं अगर हूँ कि मेरे साथ मैंने कोई ऐसी प्रॉब्लम की है, मुझे पकड़ो भाई कि तुमने ये क्या किया है, पकड़ो ना, नहीं हाथ डालेंगे, हाथ नहीं डालेंगे। बता तो रहा हूँ, बदामी साहब का प्रोग्राम आप देख लो, उसमें से क्या कहना, कुरान आया, किसने लाया, कौन लाया, अब मजे की बात ये माइंड अप पे आना है, इसको जरा कल भी हम इस डिबेट को कंटिन्यू करेंगे। मजे की बात ये, क्रिकेट को आपने नुकसान पहुंचा दिया, टीम को आपने नुकसान पहुंचा दिया, लेकिन अब टीवी शोज में आप लोग साथ बैठ रहे होते हैं और फिर एतराफ़ कर रहे होते हैं कि जी 92 में हमने वसीम भाई के खिलाफ रिवॉल्ट किया, हमसे गलती हो गई। 20 साल तक जो लड़ते रहे, उसके बाद अब साथ बैठ रहे हैं तो हमसे गलती हो गई। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच तौसीफ अहमद साहब, हमारे साथ आज मौजूद थे। और आपको बताते चलें कि कल इसे ग्रैंड फिनाले ट्रांसमिशन होगी। कल एफ भाई तौसीफ अहमद साहब के साथ साथ मोहसिन घीवाला साहब भी हमें इस स्पेशल शो में ज्वाइन करेंगे। कल तक के लिए सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ पेप्सी जी स्पोर्ट्स से इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।